चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं आपको, जो मैं एक सीरीज दे रहा हूं कॉस्मोस के बारे में, और जो यूनिक वीडियोस दे रहा हूं उसमें ये सीरीज में एक है। और ये है आपके जो डाटा होता है, जो आंकड़े होते हैं, जिनको हम संकलित करते हैं अपने यूज के लिए, बहुत ही जरूरी हो गए हैं आज के समय में। तो आगे क्या परिस्थिति बनने वाली है, क्योंकि डेटा के बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये परिस्थितियां आगे क्या होने वाली, क्या हम इसको पृथ्वी पर संरक्षित कर पाएंगे, या ऐसी परिस्थितियां रहेंगी, या फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। आखिर इसकी जो दिक्कतें आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसको कैसे भविष्य में मैनेज किया जाएगा, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जितने भी साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जितने भी लिटरेट पर्सनैलिटीज हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो सामान्य जन हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये भी एक समस्या है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा भविष्य में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए। और अभी तक आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस महत्वपूर्ण चैनल पर मैं आपको वो सूचनाएं देता हूं जो यूनिक होती हैं और जो कुछ आपको भविष्य के बारे में बताती हैं कि आखिर कैसे क्या होने वाला है। लाइक भी करिए अगर अच्छा लगता है हमारे वीडियो, और साथ ही साथ शेयर करिए अपने ग्रुप्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि जो भी हम बोलते हैं उसको डिजिटलाइज फॉर्म में अलग अलग चीजों को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, और वो हमारी अलग अलग तरह की स्केलिंग बनी हुई है। बिट से शुरू होती है, जिसको आप 0 1 कहते हो, वहीं से पूरा का पूरा ये डिजिटल चलता है हमारा। तो सबसे पहले बिट, उसके बाद बाइट, उसके बाद किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, और फिर योटाबाइट। तो इस तरह से कुल मिला के 10 यूनिट होते हैं। आज मतलब है हमारे सामने, हमारे लिए 10 यूनिट हैं जिनमें हम इनको दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये यूनिट्स हैं, और इनमें ही हम पूरा का पूरा डिजिटलाइज फॉर्म में अपने डाटा को रखते हैं। अब क्या परिस्थिति होने वाली है, आप देखें अगर, तो ये 80s से जब शुरू हुआ था कंप्यूटर सिस्टम, तो बिट से ही शुरू हुआ था। और उस समय आपने देखा होगा कि केबी बाइट्स होता था, और केबी और एमबी में आप देखते होंगे कि मेमोरी आती थी। अब छोटे छोटे जो आते थे, आपने देखा होगा डिस्केट्स आते थे, इस तरह से कैसेट टाइप आते थे, जिनको आप फ्लॉपीज कहते थे, है ना। और उनमें जो फ्लॉपीज लगाते थे तो वो आपको 4 MB का, या फिर 8 MB का, या 32 MB तो बहुत बाद में आया, 16 MB का। धीरे धीरे और ज्यादा हमें जरूरत पड़ी, और फिर धीरे धीरे हम किस में आ गए, जीबी में आ गए, 1 GB। मुझे याद है कि 1 GB की हार्ड डिस्क बहुत हुआ करती थी। 1996-7 में हमने 1 GB की हार्ड डिस्क लगवाई थी, तो वो बहुत बड़ी मानी जाती थी, तो जीबी बहुत बड़ा माना जाता था। फिर धीरे धीरे 1 GB से 2 GB, 3 GB, 4 GB, 40 GB, इस तरह से बढ़ता चला गया। फिर आ गया टीबी। अब आज आप देख रहे होंगे कि टीबी टेराबाइट्स। तो हम अपने अपने छोटे कंप्यूटर्स में हम आराम से टेराबाइट्स, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 5 टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क को यूज कर रहे हैं। क्या अर्थ हुआ कि देखिए कितना हमें मेमोरी में आगे एकदम स्कोप बढ़ गया, टेराबाइट। अब इसके बाद में आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, तो अभी जो हम चल रहे हैं इस समय, वो जेटाबाइट पे चल रहे हैं। जेटाबाइट हमारी इस समय, क्योंकि इससे आगे जेटाबाइट को हम यूज कर रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। योटाबाइट में अभी हमने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वो बहुत बड़ी फॉर्म है, हम कह सकते हैं स्केलिंग की। तो आगे क्या परिस्थिति होने वाली है, जो ये कालखंड चल रहा है, ये जो दशाब्दी चल रही है 2029 तक, जैसे ही 30 लगेगी वैसे ही दूसरी दशाब्दी शुरू हो जाती है, पता ही होगा आपको। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें ये होने वाला है कि ये सभी यूनिट्स जो है योटाबाइट, ये भी आउट ऑफ प्लेस हो जाएगी, और नई यूनिट सामने आएंगी। इसका मतलब हमें इतना ज्यादा डाटा चाहिए होगा कि योटाबाइट भी हमारे लिए इनसफिशिएंट रहेगी। तो जो आज 10 हमारे पास ये स्केलिंग की यूनिट्स हैं, और आगे कई 10 या 12 यूनिट्स और आने वाली हैं आगे। और वो किस लिए होंगी, वो इसलिए होंगी क्योंकि हमारा जो विकास होने वाला है
कॉस्मोस की एरिया में वो बहुत ज्यादा होने वाला है। जितनी भी गैलेक्सीज हैं या फिर हमारे जो बड़े बड़े तारे हैं, उनके जो हमें डाटा लेने हैं, उनके जो फोटोग्राफ्स लेने हैं, उनकी बहुत डेंसिटी होती है और उनके लिए हमें बहुत बड़ी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो होने वाला है। इस दशक में आप देखेंगे कि योटाबाइट से और स्केलिंग ज्यादा हमें करनी पड़ रही है, बड़े यूनिट्स लेने पड़ रहे हैं। अब क्या होगा भाई? फिर यह होगा कि पृथ्वी पर इन्हें संरक्षित करना मुश्किल हो जाएगा। भाई इतना डाटा है, कहां ले जाओगे आप जो भी डाटा संरक्षित कर रहे हो, उसको संरक्षित करने के लिए आपको प्लेस भी तो चाहिए। तो क्या होगा फिर? तो यह होगा कि चंद्र, हमारा जो मून या फिर मार्स या जो और प्लैनेट्स हैं या सब प्लैनेट्स हैं, जैसे कि हमारे जुपिटर या सैटर्न के बहुत बहुत उपग्रह हैं, उनमें से हमें कोई ऐसे प्लेसेस ढूंढने पड़ेंगे जहां हम अपने डाटा को सुरक्षित कर सकें। जिस तरह से आपने देखा हमारे एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें हर तरह का डाटा रहता है, चाहे आग लग जाए, चाहे पानी में गिर जाए हमारा एयरक्राफ्ट, फिर भी उसमें डाटा संरक्षित रहता है। इसी तरह के apparatus तैयार किए जाएंगे और डाटा को संरक्षित रखा जाएगा और इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि पृथ्वी पर बैठ के हम उस डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग एजेंसीज बनेंगी जो बाकायदा उनको मैनेज करेंगी। तो हमारे डाटा का प्रबंधन कहीं और से होगा और वो चंद्रमा, मंगल या अन्य ग्रहों पर उसको प्लेस किया जाएगा। इसीलिए आपस में कन्फ्रंटेशन की स्थितियां आएंगी, क्योंकि अलग अलग देश आपको पता है कॉस्मोस की तरफ भाग रहे हैं वो हमारे और जो सौर मंडल है उनमें। आपको पता है अभी मंगल पे चल रहा है अमेरिका का बहुत बड़ा अभियान, चाइना और शुरू करने वाला है वहां पे, इंडिया ऑलरेडी वहां पर अपने अभियान कर ही रहा है। तो दुनिया के बहुत देश वहां पर अपने अपने अभियान कर रहे हैं। अब वहां के जो रिसोर्सेज हैं, इसी पे झगड़ा होगा कि उनको यूज कौन करे। एक बार अगर किसी ने अपना झंडा फहरा दिया, फिर कौन उसको यूज करे। तो यहां आपस में आपको ट्रीटी करनी पड़ेगी, आपको समझौते करने पड़ेंगे कि हम इन कंडीशंस पे वहां पर रिसोर्सेज का यूज करेंगे। नहीं तो ये झगड़े जो मैं बता चुका हूं अपने पहले वीडियोस में, वो अब कॉस्मोस पर आधारित होंगे। तो ये डाटा का प्रबंधन पृथ्वी पर नहीं हो पाएगा, इसको हमें कहीं और ही संरक्षित करना पड़ेगा। और आज हमारे जो ये स्केलिंग के यूनिट हैं, इनको भी हमें एक्सपांड करना पड़ेगा। आज जो 10 हैं वो 22 या 23 यूनिट तक हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मेमोरी है उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ हमें जो कॉस्मोस से संबंधित जानकारियां हैं उनको स्टोर करने के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल भी बनाना पड़ेगा, जो अलग अलग प्लैनेट्स पे हो सकता है। अलग अलग गैलेक्सीज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ प्लैनेट्स पे जरूर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि गैलेक्सीज पे अभी हम जाने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप हो सकता है कि कभी इस चर्चा में या इस तरह के विचार आपके दिमाग में आए भी ना हो, या हो सकता आए भी हो अगर आप बहुत जागरूक हैं। तो अब जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में होने वाला है वो मेरी कैलकुलेशन और मेरे जो पीछे के हैं जो लिखे हुए उस पुस्तक के देखे हुए साक्षात जो प्रमाण हैं, उनके आधार पे मैं आपको ये विवेचन दे रहा हूं कि डेटा जो है वो एक महत्वपूर्ण सेगमेंट बनने वाला है, प्रॉब्लमेटिक भी होने वाला है पृथ्वीवासियों के लिए, और नए रास्ते भी खोलने वाला है। तो ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अमूल्य समय दिया। इस चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए। जाते जाते अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए इससे स्थायी रूप से, क्योंकि इस पर मैं आपको कुछ अलग हटके वीडियोस देने का प्रयास करता हूं। आपने वीडियो देखा, एक बार फिर आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।